हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आप देख रहे हैं स्टूडेंट पॉइंट। तो दोस्तों, आज हम HP टैट, ठीक है, HP टैट का 2019 का, ठीक है, HP टैट का 2019 का हम पेपर करेंगे सॉल्व, ठीक है। और अभी तक हम मैथ का सेक्शन पूरा सॉल्व कर चुके हैं, सारे के सारे पेपर। केमिस्ट्री का हम 2020 तक के सॉल्व कर चुके हैं, 20, 21, 22, ठीक है। दो पेपर, तीनों के 6 पेपर सॉल्व कर चुके हैं। आप वो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों, ठीक है। अपना सपोर्ट दिखाए, इस चैनल को ग्रो कीजिए, ग्रो कराइए इस चैनल को, आपके सपोर्ट की जरूरत है दोस्तों। और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पर्सन लिविंग इन शिमला ऑब्जर्व दैट द कुकिंग फूड विदाउट यूजिंग प्रेशर कुकर टेक मोर टाइम। द रीज़न फॉर दिस ऑब्जर्वेशन इज दैट एट हाई एल्टीट्यूड। देखो, आप पहाड़ों में, जैसे कि आप हिमाचल में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, आपको पता है, और आपको पता है कि यहाँ पे प्रेशर कुकर का यूज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है? प्रेशर कुकर का यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पे देखो, प्रेशर कुकर का यूज़, प्रेशर ही नाम है, मतलब क्या है कि ये कोई प्रेशर से रिलेटेड दिक्कत होगी। क्यों क्या दिक्कत होगी कि यहाँ पे प्रेशर क्रिएट नहीं होता होगा, प्रेशर नहीं बनता होगा, ज़्यादा गैस खर्च होती होगी, ठीक है। तो मतलब क्या है कि जब क्या है, प्रेशर की हाई एल्टीट्यूड की वजह से क्या प्रेशर, क्या है, प्रेशर नहीं बन रहा, ठीक है। तो इसलिए प्रेशर कुकर का यूज़ होता है। तो क्या है, द प्रेशर एट द टॉप ऑफ द माउंटेन एट द हाई एल्टीट्यूड इज़ लो, ठीक है। तो क्या होता है, जो प्रेशर होता है वो लो होता है हाई एल्टीट्यूड पे। दिस सजेस्ट दैट द बॉइलिंग टेक प्लेस एट द लोअर टेम्परेचर ड्यू टू विच थिंग टेक मोर टाइम टू बॉयल। मतलब क्या है कि जब लो प्रेशर बनेगा आपका, जैसे आपने कुकर रख दिया, मान लो कुकर पे आपने कुछ पकाने को रख दिया, ठीक है, कुकर पे आपने पकाने को कुछ रख दिया, तो इसमें क्या होगा, हाई एल्टीट्यूड की वजह से, हाइट ज़्यादा है, उसकी वजह से प्रेशर कम बनेगा। प्रेशर क्या बनेगा? प्रेशर कम बनेगा हाइट की वजह से, हाई एल्टीट्यूड की वजह से प्रेशर कम बनेगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा आपको कोई चीज़ पकने को, इसलिए क्या हम प्रेशर कुकर का यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, क्या बोल रहा है, पर्सन लिविंग इन शिमला ऑब्जर्व दैट कुकिंग फूड विदाउट यूजिंग प्रेशर कुकर टेक मोर टाइम। द रीज़न फॉर दिस ऑब्जर्वेशन इज दैट एट हाई एल्टीट्यूड क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, लो होता है। प्रेशर क्या होता है, ऑप्शन नहीं है इसमें, प्रेशर लो होता है, ठीक है। अगला, प्रेशर क्या होता है, हाई एल्टीट्यूड में डिक्रीज होता है प्रेशर, ठीक है। इसलिए क्या होगा, तुम्हारे को प्रेशर इंक्रीज करने के लिए प्रेशर कुकर का यूज़ करना पड़ता है। अगला 92, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर किसकी वजह से होती है? ये क्वेश्चन पीछे भी आ सकता है, तो मैं ज़्यादा इसके बारे में डिस्कशन नहीं करूँगा, परंतु परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर किसकी वजह से होती है? क्लोराइड एंड सल्फाइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ए आंसर है इसका, ठीक है। तो हार्डनेस ऑफ वाटर किसकी वजह से होती है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, किसके? सल्फेट एंड क्लोराइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। 93, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 2 हाफ H2O, ठीक है। तो क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला? प्लास्टर ऑफ पेरिस इज द फाइन वाइट पाउडर ऑफ कैल्शियम सल्फेट हेमिड्राइड। द केमिकल फार्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ये CaSO4 हाफ H2O। तो इसमें ये ऑप्शन नहीं है, इसमें सबको पॉइंट नंबर मिले होंगे, ठीक है, या इसमें ये हाफ लिखना भूल गए, यहाँ हाफ होगा बीच में, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है, इसे नोट कर लीजिएगा। व्हाट इज DDT अमंग द फॉलोइंग? देखो DDT क्या होता है, पहले तो DDT स्टैंड फॉर डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। क्या होता है? डाइक्लोरो, ठीक है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, ठीक है, ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है। इज यूज्ड एज द पेस्टिसाइड्स ड्यू टू इट्स नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर, ठीक है। इसके किसकी वजह से? इसका नॉन ग्रेडेबल नेचर होता है। तो इसका आंसर क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर, ठीक है, 94। अगला क्वेश्चन, द मोस्ट ड्यूरेबल मेटल प्लेटिंग ऑन आयरन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोरिजन इज, किससे होती है? किसकी प्लेटिंग ऑफ आयरन किससे होती है कि वो जंग से बच सके? तो किससे होती है? जिंक से, ठीक है, किससे होती है? जिंक से। जिंक प्लेटिंग सबसे यूजफुल होती है आयरन के लिए। जिंक प्लेटिंग इज द मोस्ट ड्यूरेबल मेटल प्लेटिंग ऑफ आयरन प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट कोरिजन, ठीक है। 96, फास्फोरस इज कीप्ड इन। देखो फास्फोरस किस में रखा जाता है? वाटर में, कोल्ड वाटर में, ठीक है। तभी अगर वरना टच में आता है अगर ऑक्सीजन के, तो एकदम आग पकड़ लेता है ये। तो इसका होगा वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल विच डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, इट इमीडिएटली कैच फायर व्हेन एक्सपोज टू एयर, ठीक है। वाटर के साथ ये रिएक्ट नहीं करता और इमीडिएटली कैच कर देता है फायर जब एक्सपोज आता है किसके? एयर के,
टू प्रिवेंट दिस स्टोर्ड इन वाटर में रखते हैं हम इसे। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रेजेंट होता है आपको पता है, हीमोग्लोबिन में आयरन प्रेजेंट होता है। RCB contains a protein called hemoglobin which is bound to iron molecule. The iron molecule then bind to oxygen and transport the entire body, ठीक है। एंजाइम आर रिगार्डेड एज, एंजाइम क्या होते हैं, क्या होते हैं, बायो कैटलिस्ट होते हैं एंजाइम, क्या होते हैं, बायो कैटलिस्ट। देखिए द वर्ड एंजाइम वाज कॉइन्ड इन 1878 बाय द जर्मन साइंटिस्ट विलियम कूने। एंजाइम एक्ट एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, बायो कैटलिस्ट बोलते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। कैटलिस्ट एक्सलेट केमिकल रिएक्शन को एक्सलेट करता है। द मॉलिक्यूल अपॉन व्हेन विच एंजाइम में एक्ट आर कॉल्ड substrates and the enzyme converted into substrates into different molecule known as product, ठीक है। तो कुछ नहीं होता इसमें, एंजाइम क्या होते हैं, एक्ट करते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की वजह से, कैटलिस्ट को की तरह, जिसको बोलते हैं बायो कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करते हैं, ये केमिकल रिएक्शन की एक्सलेट करते हैं, मतलब कैटलिस्ट का क्या काम होता है, एक्सलेट करने का, वही ये करता है, परंतु क्या है, बायोलॉजिकल है। तो मॉलिक्यूल अपॉन विच एंजाइम एक्ट आर कॉल्ड सब्सट्रैक्ट्स एंड ये जस्ट एंड द एंजाइम कन्वर्ट द सब्सट्रैक्ट इनटू डिफरेंट मॉलिक्यूल नोन एज प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट क्या कन्वर्ट कर देते हैं एंजाइम को, किस में, प्रोडक्ट में। जो एंजाइम होते हैं ये कन्वर्ट कर देते हैं सब्सट्रैक्ट्स को, सबस्ट्रेट्स को इनटू डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट में, ठीक है। कन्वर्ट क्या कर देंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे ये प्रोडक्ट में, किस, एंजाइम कर देंगे। व्हाट इज़ द ब्लू विट्रल, ब्लू विट्रल होता है CuSO4, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट इज द इनऑर्गेनिक कंपाउंड द कंबाइंड सल्फर विद copper and 5 water molecule are present in one formula unit of copper sulfate. तो CuSO4 5H2O, it kill bacteria, roots, plants, बहुत चीज़ें। तो anhydride copper sulfate is white in color, तो ब्लू विट्रल क्या था, CuSO4। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एक्सबीट मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंसी, तो क्या होगा, P, ठीक है। तो देखो ये होता है पीरियोडिक टेबल आपका, यह है पीरियोडिक टेबल। और यहाँ क्या है, सोडियम ये है ऑप्शन में आपके, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और फास्फोरस यहाँ से यहाँ की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ की ओर बढ़ रहा है ये, तो इसमें क्या है, शेल इंक्रीज़ हो रहे हैं, शेल इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। शेल इंक्रीज़ हो रहा है इसमें, तो क्या हो रहा है इसमें, इसकी वैलेंसी बढ़ रही है, ठीक है। देखो सोडियम बिलोंग टू ग्रुप 1 एंड इज वैलेंसी 1 वैलेंसी। इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम बिलोंग टू ग्रुप 13, इसकी होती है 3 वैलेंसी। सिलिकॉन की बिलोंग टू ग्रुप 14, इसकी होती है 4 वैलेंसी। एंड लास्टली फॉस्फोरस बिलोंग टू ग्रुप 15 एंड इसकी होती है 5 वैलेंसी। हैंस वी कैन सी दैट द फास्फोरस हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंसी, किसकी होती है, फास्फोरस की, ठीक है। अ वुडन स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ आइसक्रीम, इट्स अदर एंड क्या होगा, जब कप ऑफ वुडन आपको पता है हीट को ट्रांसफ़र नहीं करता तो डज नॉट बिकम कोल्ड, बिकम कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, बिकम कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, बिकम कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। तो क्या होगा, डज नॉट बिकम कोल्ड होगा, नहीं कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। ऑफ आइस wood is the bad conductor of does not support the transfer of energy for heat, hence the other end of the wooden spoon does not become cold and become cold by the process of conduction, ठीक है। अगर ये कोल्ड होता, अगर इसमें लोहा होता तो ये कंडक्शन से होता, परंतु क्या है, ये कोल्ड ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये वुडन ट्रांसफ़र नहीं करता हीट को। एक है आयरन बॉल 40 डिग्री की, डिप्ड इन मग वाटर 40 डिग्री का है। एक आयरन बॉल 40 डिग्री की है, ठीक है, उसको हम डाल देते हैं ऐसे मग में, जो पानी जिसमें 40 डिग्री का पानी है, 40 डिग्री सेल्सियस का पानी है, इसमें डाल देते हैं बॉल जो 40 डिग्री की। तो क्या होगा अभी, फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, हीट ट्रांसफ़र होगी। नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर टू फॉर्म वाटर टू आयरन बॉल, फ्लो फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बोथ। देखो नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, कहीं से कहीं को भी हीट फ्लो नहीं होगी, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम है, ठीक है। तो क्या बोलता है, टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर टेम्परेचर लोअर टू लोअर टेम्परेचर। हॉटर से कहाँ को होता है, लोअर टेम्परेचर को होता है, ठीक है। परंतु यहाँ क्या है, यहाँ दोनों ही 40 डिग्री के, तो कहीं को नहीं होगी हीट ट्रांसफर, दोनों ही 40 डिग्री के, ठीक है। तो यही है इसका
अगला क्वेश्चन, विनीगर इज द सॉल्यूशन ऑफ, विनीगर किसका सॉल्यूशन होता है, विनीगर किसका सॉल्यूशन होता है, विनीगर इज द सॉल्यूशन ऑफ कंप्राइजिंग 5 and 8% ऑफ इथेनोइक एसिड मिक्स विद वाटर। ठीक है, इथेनोइक एसिड को देखो, जब आप क्या करेंगे, जब इथेनोइक एसिड को जब आप इथेनोइक एसिड को क्या करेंगे, 5-8% इथेनोइक एसिड को आप वाटर में डाल देंगे, तो आपका क्या बनेगा, विनेगर बनेगा। ठीक है, 104 क्वेश्चन, द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 18 आर कॉल्ड, क्या कहते हैं, नोबल गैस। ठीक है, और हेलोजन किसको बोलते हैं, 17 को, चैलोजन किसको बोलते हैं, 16 को। cinnabar is the ore of mercury. which type of bond is present in NaCl। तो NaCl में कौन सा बॉन्ड होता है आपका, कौन सा होता है, आयनिक बॉन्ड। क्योंकि आयनिक बॉन्ड कौन सा होता है, जिसमें आयनिक बॉन्ड आर कॉल्ड द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड टाइप ऑफ लिंकेज फॉर्म फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिट चार्ज आयन इज केमिकल कंपाउंड। ठीक है, इसमें क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं आयनिक बॉन्ड में, और कोवलेंट में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो सच अ बॉन्ड व्हेन द वैलेंसी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम आर ट्रांसफर्ड परमानेंटली टू अनदर एटम, द एटम दैट लूज इलेक्ट्रॉन बिकम अ पॉजिटिवली चार्ज एंड विल दैट वन दैट गेन इलेक्ट्रॉन बिकम नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ NaCl, देखो ये NaCl, ये देखो पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये बहुत ही पॉजिटिव, ये बहुत नेगेटिव। तो ionic bond is formed by the complete transfer of one or more electron from the one atom to another. Ionic bond is the chemical bond formed by the electrostatic attraction between opposite charge ion। ठीक है, तो इसका क्या होगा, NaCl में कौन सी होती है, आयनिक होती है। ये देखो यहाँ पे इसने क्या है, सोडियम ने अपना चार्ज ट्रांसफ़र कर दिया किसको, क्लोरीन को, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसमें नेगेटिव आ गया। इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिए इसको अपने, इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, इसमें प्रोटॉन ज़्यादा हो गए तो पॉजिटिव चार्ज, में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो नेगेटिव चार्ज। सिनाबर इज द ओर ऑफ मरकरी। विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन NaCl, हो गया। विच टाइप ऑफ बॉन्ड, द प्रोसेस एम्प्लॉयड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड और इज फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, विच इज़ द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaCOl। CaCOl का कॉमन नेम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। देखो कौन सा प्रोसेस होता है, फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस इज जनरली यूज फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर। ठीक है, तो कौन सा होता है, फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस, किसका, प्रोसेस इम्प्लॉयड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर के लिए। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 109। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन 108, विच आर द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2। तो इसका कॉमन नेम क्या है, ये ब्लीचिंग पाउडर है ये। ठीक है, क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। ये आपको रिएक्शन सारी 10th में मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको पूरा सिलेबस भी करा सकता हूँ बाय टॉपिक। ठीक है, तो द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaCOl2 इज द ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 109, व्हाट इज़ द pH वैल्यू ऑफ NaCl एक्वस सॉल्यूशन। pH वैल्यू क्या है NaCl की। देखो जो NaCl होता है ये क्या है, ये किससे बनता है, NaOH से बनता है ये। ठीक है, तो ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से कॉम्बिनेशन से बनता है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से बनता है, तो ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो NaCl किससे बनता है आपका, NaOH और HCl से। ठीक है, NaOH प्लस HCl से बनता है ये। ठीक है, ये क्या है, बेस है, ये क्या है, एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है ये, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। जो दोनों स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के कॉम्बिनेशन से बनता है हमेशा न्यूट्रल होता है। NaCl H2 निकल जाता है इसमें बाहर। ठीक है, तो यहाँ यही बताया कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बनेगा,
वो क्या होगा, pH वैल्यू उसकी 7 होगी, जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बनेगा। मतलब क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो क्या होगी, pH वैल्यू 7 से नीचे होगी, जिसका वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होगा उसकी pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होगी। ठीक है, वी कंक्लूड दैट pH वैल्यू ऑफ NaCl इज द न्यूट्रल। द चीफ ओर ऑफ आयरन इज हेमिटाइट। ठीक है, क्या होता है चीफ ओर इसका, हेमिटाइट होता है। हेमिटाइट इज द मेन ओर ऑफ द आयरन, इट्स केमिकल नेम आयरन 3 ऑक्साइड एंड द फॉर्मूला इज Fe2O3। एफ Fe2O3 मतलब आयरन Fe3O2। ठीक है, आयरन 3 ऑक्साइड तो हेमिटाइट है। ठीक है, द G4 ऑफ आयरन हेमिटाइट। स्टेनलेस स्टील कंटेन, जो स्टेनलेस स्टील है वो क्या कंटेन करता है, तो स्टेनलेस स्टील बनता है आयरन, निकल और कॉपर से। ठीक है, स्टेनलेस स्टील बनता है आयरन, निकल और कॉपर से। अगला क्वेश्चन, इन विच सॉल्यूशन गोल्ड इज सॉलेबल। ठीक है, इन विच सॉल्यूशन गोल्ड इज सॉलेबल, तो गोल्ड किस में होता है, एक्वा में गोल्ड सॉलेबल होता है, एक्वा और एक्वा किसका कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, एक्वा किसका कॉम्बिनेशन होता है, एक्वा इज द मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का कॉम्बिनेशन होता है 1:3 में। डिजॉल्व मेटल लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनम, प्लेटिनम को भी डिजॉल्व कर देता है ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। विच मेथड इज कॉमनली यूज्ड टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम वाटर, तो इसमें होता है इवेपरेशन। ठीक है, इवेपरेशन क्या होता है, पानी से सीधा क्या होना, वाष्पित होके भाप बन जाना। इवेपरेशन इज द प्रोसेस विच बाय द लिक्विड टर्न इनटू गैस एंड एनी टेम्परेचर। इवेपरेशन इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल। Evaporation is the water occur when the surface of the liquid exposed, allowing molecule to escape and form molecule vapor, and this vapor can be rise up from cloud and will sufficient energy the liquid will turn into vapor. The salt can be separated from the sea water by simple process of evaporation. ठीक है, तो evaporation होता है। The correct way of making solution sulfuric acid, सल्फ्रिक एसिड को बेस्ट वे क्या है बनाने का, द करेक्ट वे ऑफ मेकिंग सल्फ्रिक एसिड। देखो, एसिड को एसिड वाटर टू सल्फ्रिक एसिड, ऐड वाटर टू सल्फ्रिक एसिड, मतलब सल्फ्रिक एसिड है, सल्फ्रिक एसिड इसमें और वाटर इसमें आप डालो। ठीक, ऐड सल्फ्रिक एसिड टू वाटर, मतलब वाटर सल्फ्रिक एसिड इस बीकर में और वाटर इसमें डालो, नहीं सॉरी, वाटर इस बीकर में और सल्फ्रिक एसिड आप इसमें डालो। मिक्स सल्फ्रिक एसिड एंड वाटर साइमल्टेनियसली, ऐड वाटर टू सल्फ्रिक एसिड इट शैलो। तो देखो इसका आंसर क्या है, टू अवॉइड स्प्लैटरिंग द कंसनट्रेटेड एसिड इज यूजली एडिड टू वाटर एंड नॉट द अदर वे अराउंड। तो क्या बोल रहे हैं कि क्या करेंगे, हम एसिड को डालेंगे वाटर में, जैसे ये वाटर है और इसमें हम क्या करेंगे, बूंद बूंद करके एसिड डालेंगे, तो एसिड को डालेंगे वाटर में, ऐड वाटर टू सल्फ्रिक एसिड। ठीक है, ऐड सल्फ्रिक एसिड टू वाटर। हाँ, तो ठीक है, तो एसिड को डालेंगे वाटर में, ऐड सल्फ्रिक एसिड टू वाटर। ठीक है, ऐड सल्फ्रिक एसिड टू वाटर। देखो क्यों डालेंगे, क्योंकि जो वाटर होता है उसकी हाई हीट कैपेसिटी होती है, देन एसिड एंड सो वेसल ऑफ कोल्ड वाटर विल ऑब्जॉर्व हीट ऑफ एसिड। जो हीट ऑफ एसिड होगी, जैसे मान लो आपने इसमें डाल दिया एसिड में, तो वाटर में आप एसिड डाल रहे हो तो इसकी हीट ऑब्जर्व कर लेगा या एसिड की धीरे धीरे। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे, एसिड को डालेंगे वाटर में।
पॉलीकोट इज द ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन, ठीक है, विच इज़ द पॉलिस्टर एंड कॉटन से होता है, मिक्सिंग ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन। थर्मोप्लास्टिक विच इज़ द थर्मोप्लास्टिक, ये सारे 10th के टॉपिक है, ठीक है। तो थर्मोप्लास्टिक इसमें कौन सा है, मेलामाइन। देखो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक, तो इसमें क्या बोला है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मेलामाइन है। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, दे आर द पॉलीमर दैट कैन बी डिफॉर्म्ड ऑफ हीटिंग एंड कैन बी रिफॉर्म्ड इनटू डिफरेंट शेप। दे आर द पॉलीमर दे कैन नॉट बी डिफॉर्म, मतलब क्या है कि जो इसकी शेप बना दी थर्मोप्लास्टिक में, वो क्या है फिर से अपनी शेप चेंज करके कुछ और बन सकते हैं, उनको पिघाल के फिर से आप कुछ और बना सकते हैं। पर तो थर्मोसेटिंग में क्या है, जो सेट हो गया उसके बाद आप उसे कुछ भी करके कुछ और चीज़ नहीं कन्वर्ट कर सकते, उसे पिघाल के भी आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो दे आर द पॉलीमर दैट कैन नॉट बी डिफॉर्म हीटिंग और रिमोल्डाइल्ड इंटू न्यू शेप, रिमोल्डेड इंटू न्यू शेप। एग्जाम्पल क्या, बैकलाइट हो गया आपका, रिजाइन हो गया, मेलामाइन। तो मेलामाइन क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हैंडल ऑफ कुकिंग एसेंशियल इज़, तो ये इसका क्या है, बैकलाइट। बैकलाइट क्या होता है, अच्छा क्या होता है, हीट का रेजिस्टेंस होती है इसमें, तो ये बैकलाइट होता है जो प्रिपेयर होता है कुकिंग के लिए, जो हैंडल ऑफ कुकिंग होता है, जो प्रेशर कुकर या कोई भी कुकिंग मटेरियल होता है उसमें प्लास्टिक का लगा होता है, वो क्या होता है, बैकलाइट होता है। बैकलाइट इज द पॉलीमर विच इज स्क्रैच रेजिस्टेंट एंड इट एक्सीलेंट इंसुलेटर। ड्यू इंसुलेटर क्या होता है, जो हीट को जाने नहीं देता, कहीं अरे परे ट्रांसफर नहीं होता। ड्यू टू दिस इट यूज टू मेकिंग कुकिंग एसेंशियल विच डू नॉट कंडक्ट हीट, कंडक्ट नहीं करता हीट को। Fossil fuels are the obtained from किससे, remain of non-living material, dead remaining of bird only, dead remaining of insect only, dead remaining of living organisms। तो ये क्या था, dead remaining of living organism, डी इसका आंसर है। Fossil fuel are the obtained from dead remaining of living organism, bird under the earth crust, million of year लग जाते हैं इसके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंस्टिट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, तो क्या होता है, कोक। ये सारे होते हैं वैक्स, लुब्रिकेंट, पेट्रोल, कोक नहीं होता, ठीक है। कोक इज नॉट अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम। कोक इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग ऑफ कोल इन द अब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है, इसको हीटिंग ऑफ कोल इन द अब्सेंस ऑफ एयर। मटेरियल विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर आर कॉल्ड डक्टाइल, जिनको क्या है पीट के क्या है वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं डक्टाइल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डक्टाइल मटेरियल, सिल्वर होता है, कॉपर होता है, एल्यूमिनियम होता है, सल्फर नहीं होता, सल्फर नहीं होता डक्टाइल, ठीक है, सल्फर। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी ये वीडियो समाप्त होती है, ठीक है। सल्फर इज द नॉट द डक्टाइल बिकॉज इज नॉन मेटल नॉट डक्टाइल, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी वीडियो समाप्त होती है। यहाँ तक आपने वीडियो यहाँ तक दे ली तो धन्यवाद दोस्तों, ठीक है। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, सपोर्ट दीजिए। अगली वीडियो अब हम 2018 वाली लाएंगे, 2018 का पेपर की, ठीक है। इसी तरह वीडियो आती रहेगी और पेपर तक हम इस सारे पेपर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सभी सेक्शंस के, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।